क्वेश्चन क्या है, 2 balls are selected at random 1 by 1 without replacement from a bag containing 4 white ball and 6 black balls if the probability that the first selected ball is black. So you have to find the probability of first selected ball where what is given here, given that the second ball is black. तो यहाँ पे सेकेंड बॉल ब्लैक है, तो हमारे पास क्या है, हम 2 बॉल चूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा जो 2 बॉल चूज़ कर रहे हैं उसमें से जो सेकेंड बॉल होगा वो हमारा क्या होगा, ब्लैक होगा, ठीक है। तो हमारे पास टोटल पॉसिबिलिटी क्या हुआ, या तो पहला जो बॉल है वो ब्लैक हो सकता है या तो वाइट हो सकता है, ठीक है। अब देखो पहला बॉल हमारा क्या हुआ, ब्लैक, और दूसरा बॉल हुआ वो भी ब्लैक। तो पहले ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या है, 6/10। फिर दूसरे बार वो ब्लैक हुआ तो 6 में से 1 चला गया तो 5 बचे, तो 5, और टोटल कितने बॉल से 9, ठीक है। और हम इधर क्या कर रहे हैं, पहला बॉल वाइट हुआ तो पहला बॉल वाइट होने की प्रोबेबिलिटी 4/10। फिर 6 में से 6 बॉल बचे बट टोटल कितने, 9, तो ये हुआ। तो पहले या तो देखो हमारे पास टोटल कितने पॉसिबिलिटीज़ है, 2 पॉसिबिलिटीज़ है। सो टोटल पॉसिबिलिटीज़ 2 है। सो राइट डाउन टोटल आउटकम्स और राइट टोटल पॉसिबिलिटी क्या हुआ, 6/10 इंटू 5/9 प्लस 4/10 इंटू 6/9। और हमारा फेवरेबल में क्या है, फेवरेबल केसेस, तो फेवरेबल केसेस क्या होना चाहिए, दोनों ब्लैक होने चाहिए। तो 6/10 इंटू 5/9। अब बोला है कि इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 6/10 इंटू 5/9 मीन्स फेवरेबल केसेस बाय टोटल केसेस 6/9। तो 10 इंटू 9 कैंसिल कर दो तो 35 प्लस 24 मीन्स 54। सो 5/9। सो दिस इज गिवन m/n। सो व्हाट इज m प्लस n, m प्लस n इक्वल्स टू 14। तो आंसर 2। ओके, थैंक यू। क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन e⁵ log base e x होल स्क्वायर प्लस 3 = x⁵। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, e⁵ log base e, तो इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं ln x। सो ln x होल स्क्वायर इंटू e⁵ इक्वल्स टू x⁵। अब देखो सारे में क्या है, ई में है, तो हम क्या, और सारे दोनों टर्म्स पॉजिटिव है क्योंकि देखो x>0 है, तो दोनों साइड क्या होगा, पॉजिटिव। तो हम लॉग ले सकते हैं, तो लॉग ले लो। तो लॉग ऑफ e⁵ ln x होल स्क्वायर इंटू e⁵ इक्वल्स टू ln ऑफ x⁴, ठीक है। अब लॉग ऑफ a इंटू बी, तो क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ a प्लस लॉग ऑफ b, और इधर क्या हो जाएगा, पावर 8 है तो 8 क्या होगा, 8 ln x। अब लॉग और e है तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे, तो 5 ln x होल स्क्वायर। अब लॉग बेस b क्या होगा, 1 प्लस इधर भी 3 लॉग e, तो 3 लॉग बेस e क्या हो जाएगा, 1 इक्वल्स टू 8 ln x। तो क्या बना, 5 ln x होल स्क्वायर माइनस 8 ln x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब ये क्या बना, ln में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना, तो या तो ln x इक्वल्स टू सॉल्व कर सकते हो या तो ऐसे। तो ln x देखो, ln x का क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना, तो इसके ln x इक्वल्स टू 2 रूट्स आएंगे, है ना। तो ln x इक्वल्स टू क्या होगा, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बाई 2a। तो क्या बन रहा है, 8 प्लस माइनस 4, सो 2/10। सो 1 एंड 6/10। अब क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन में पढ़ो, क्वेश्चन में बोला है द प्रोडक्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो इसके जितने सॉल्यूशन होंगे तो
क्या बन रहा है, ln x1 इक्वल्स टू 1, ln x2 इक्वल्स टू 6/10 को हम क्या लिख सकते हैं, 3/5। आप क्या बोले, इसके सारे सॉल्यूशन का प्रोडक्ट चाहिए ना, तो क्या होगा, ln x1, तो हमें आंसर में क्या चाहिए, हमें आंसर में चाहिए x1 इंटू x2 का वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, तो ln x1 प्लस ln x2 ये क्या बन जाएगा, 8/5। तो हमारा x1 x2 इक्वल्स टू क्या बनेगा, e⁻, 8/5। और एक स्टेप कर सकते हो कि ln x1 x2 इक्वल्स टू 5, सो x1 x2 इक्वल्स टू e⁻, 8/5। और अगर x1 x2 ही सॉल्व चाहिए था, अगर आप डायरेक्टली सॉल्व करना चाहते हो तो आप इधर से भी सॉल्व कर सकते हो, पूरा करने की ज़रूरत नहीं है। देखो इधर से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया, तो इसमें सम ऑफ द रूट्स क्या है, दोनों रूट्स होंगे, एक बनेंगे ln x1 और एक रूट क्या बनेंगे ln x2। तो सम ऑफ द रूट्स क्या होगा, -b/a, तो 8/5। तो उधर से हम क्या लिख सकते हो, l1 प्लस x1 प्लस x2 इक्वल्स टू e⁻, 8/5। ठीक है, तब इधर से शॉर्टकट भी कर सकते हो, या तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू।